बिहार के अक़लियती वज़ीर बराए फलाह व बहबूद ज़मा खान ने इस हवाले से न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने ये भी मांग किया है कि बिहार में जितने भी मदरसे और मस्जिद हैं उनकी जांच होनी चाहिए। जांच का विषय है, जांच मंदिर मस्जिद करे वो अलग बात है, लेकिन इसी मैं चैलेंज करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं जो उनके अंदर दिमाग में है या कोई गलत मैसेज डाल दिया है, ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। मदरसा जांच करें, मस्जिद जांच करें, मंदिर जांच करें, लेकिन जो धर्म स्थली है वो अलग बात है। ये यहाँ पढ़ाई होती है, मदरसा जो है पढ़ाई के लिए, पढ़ाने के बाद बच्चे वहाँ संवरता है, उसे निखार आती है। और देश के अंदर जहाँ भी मदरसा है, मैं जिस बात को चैलेंज करता हूँ, उस मदरसा ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ अपवाद जगह हुआ है तो अलग बात है, मैं ही गलत आदमी कहीं घुस गया, कोई नहीं जानकारी हुई, वो अलग बात है, लेकिन जान से कोई वहाँ नहीं रखता है, जान से ऐसा कोई पैदा वहाँ नहीं होता है। इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ। लेकिन इस तरह का बयान देने का मतलब आपको क्या लगता है, क्या माहौल खराब हो सकता है इस तरह का बयान से? नहीं, माहौल नहीं, सब समझ रहा है। उनकी वो भी एक भाई हैं, बोल दिए होंगे, कह दिए होंगे, ऐसा वो भी सोचेंगे, मंथन करेंगे, उनको लगेगा मैं गलत बोला हूँ। ऐसा कोई बात नहीं, भाई है, कोई बड़ा भाई छोटा भाई कहीं गलत सही हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं आदमी को भूलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, भाई है, उसको फिर वो बात तो संभाल लेंगे, मैं जानता हूँ। तो देखिए, बीजेपी विधायक ने गंभीर आरोप लगाया, लेकिन बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, चूंकि सरकार में मंत्री भी है, इनको कई तरह की बातें देखना है। उन्होंने बहुत नपे तुले शब्दों में जवाब दिया है अपने बीजेपी विधायक के आरोप का, लेकिन इतना जरूर करते हैं कि अगर किसी को शंका है तो जहां जांच कराना कराए, लेकिन धार्मिक स्थल ही होता है, वहां पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जाहिर सी बात है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बहुत बचा के इस पूरे मामले पर जवाब दिया। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए अब सीधे रुक करेंगे बांका, जहां समा नुमाइंदे अमित कुमार इस वक्त जुड़े। अमित, बांका में मदरसा ब्लास्ट हुआ, अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई, कोई गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? देखिए, फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि डीआईजी जो है इस रेंज के, वो भी मौका वारदात पे आए थे, पुलिस कप्तान भी उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने भी तकरीबन 1.5 घंटे तक किया अपने स्तर से। उनसे जो हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल जो है मामला ब्लास्ट का लगता है, क्योंकि बारूद जो है वो उसके अंश यहाँ पे पाए गए। जो भवन जमींदोज हुआ है, जो मदरसा जमींदोज हुआ है, उसके जो सरिया है, उससे भी जो विस्फोटक जो निकाले गए हैं, सरिया को सैंपल के लिए जो भेजा गया है एफएसएल, तो फौरी तौर पर ये एफएसएल की टीम ये मान रही है कि ये हो ना हो आईईडी ब्लास्ट हो सकता है। तो फिलहाल फाइंड आउट जो है वो तलाशा जा रहा है, अनुसंधान पुलिस कर रही है और पुलिस का ये भी कहना है कि जो भी लोग होंगे इस पूरे मामले में अनुसंधान द्वारा उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। जानकारी एक बड़ी ये भी मैं दूं दर्शकों को कि ये जो मौलाना थे जिनकी इस पूरी घटना के बाद मौत हो गई, जो लोग उन्हें अपने कार से लेकर के फरार हुए थे, वो उन्हें अपने साथ झारखंड ले जाने के फिराक में थे, ऐसी भी जानकारी पुलिस को मिली है। लेकिन बीच में ही जब लोगों की जो है भीड़ काफी इकट्ठा हो गई और उस बीच मौलाना ने दम तोड़ दिया, तो मौलाना को वापस घटनास्थल पे लाकर के फेंक के कार सवार जो है वो फरार हो गए। तो पुलिस उस कार नंबर को भी ट्रैक कर रही है और उसके आधार पे उन लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस जो है उनको बुलाएगी या उन्हें गिरफ्तार हिरासत में लेगी। पूछताछ के बाद क्या बातें सामने आती है, पुलिस का यही कहना है कि पूरे मामले पर अभी अनुसंधान चल रहा है, जल्द ही जो है अंतिम नतीजे तक पुलिस पहुंच सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए।